Hello class 4 students, welcome to MS Word 2013 एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग। क्लास 4 के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। हम लोग इस वक्त लेसन 5 पर हैं जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूड है इस बार MS Word 2013 एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग। वी विल लर्न अबाउट एडिटिंग डॉक्यूमेंट। हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? डॉक्यूमेंट को एडिट करना, सेलेक्टिंग टेक्स्ट, डिलीटिंग टेक्स्ट, मूविंग एंड कॉपिंग टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग करना, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, हाईलाइटिंग टेक्स्ट, अलाइनमेंट, अलाइनिंग टेक्स्ट और अप्लाइंग बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स। अब एडिटिंग का डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट होता क्या है, चलिए आइए देखते हैं। एडिटिंग डॉक्यूमेंट, मोस्ट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्स सम एडिटिंग। ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स को जरूरत होती है एडिटिंग करने, यानी कुछ चेंजेस करने के लिए, उसमें बदलाव करने के लिए। आफ्टर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट यू मे वांट टू ऐड और रिमूव टेक्स्ट। डॉक्यूमेंट बनाने के बाद आप चाहते हो कि आप उसमें कुछ चीज़ें ऐड करो, कोई टेक्स्ट हटाना चाहते हो, और मूव टेक्स्ट फ्रॉम वन पेज टू अनदर, या टेक्स्ट को एक जगह दूसरी जगह हटाना चाहते हो। This section covers how to perform basic tasks such as selecting, deleting, copying and moving text. इस सेक्शन में हम लोग ये जानेंगे कि कैसे ये जो बेसिक टास्क यानी मुख्य तौर पे जो कार्य हैं उसमें, जैसे कि सेलेक्टिंग चुनना, डिलीटिंग करना हटाना, कॉपिंग करना या टेक्स्ट को मूव करना, और साथ ही साथ अनडूइंग एंड रीडूइंग चेंजेस, यानी कि जो बदलाव हमने किए उसको दोबारा उससे पहले जैसा बना अनडूइंग हो गया, रीडिंग हमने जो पहले जैसा किया उसको वापस उसमें बदलना जो हम पहले चाहते थे, जो बाद में हमने बदलाव किए थे, वो रीडिंग। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें जानेंगे। सेलेक्टिंग टेक्स्ट, बिफोर यू कैन एडिट टेक्स्ट, टेक्स्ट को एडिट करने से पहले यू मस्ट फर्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट। आप पहले उसको सेलेक्ट करो दैट यू वांट टू मॉडिफाई, जिसको आप बदलना चाहते हो। यू कैन यूज़ द माउस, आप इसमें माउस की मदद, कीबोर्ड की मदद ले सकते हो, या सिलेक्शन एरिया एंड इनविजिबल एरिया इन द डॉक्यूमेंट्स लेफ्ट मार्जिन, या जो सिलेक्शन एरिया, जो एरिया खाली होता है डॉक्यूमेंट्स के लेफ्ट मार्जिन में, टू मेक अ सिलेक्शन। सेलेक्टेड टेक्स्ट अपीयर्स हाइलाइटेड ऑन द स्क्रीन। जो टेक्स्ट आप सेलेक्ट करते हो वो हाईलाइट होकर स्क्रीन पर आ जाती है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है? टू सेलेक्ट अ वर्ड डबल क्लिक एनीवेयर इन द वर्ड। वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक कीजिए कहीं भी वर्ड पर। टू सेलेक्ट अ सेंटेंस होल्ड डाउन द कंट्रोल की। सेंटेंस को सेलेक्ट करने कंट्रोल की को होल्ड कीजिए और क्लिक कीजिए कहीं भी सेंटेंस पर। टू सेलेक्ट अ लाइन, लाइन को सेलेक्ट करने के लिए क्लिक इन द सिलेक्शन एरिया टू द लेफ्ट ऑफ द लाइन, लाइन के लेफ्ट एरिया में सेलेक्ट कीजिए। टू सेलेक्ट अ पैराग्राफ, ट्रिपल क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ, पैराग्राफ में कहीं भी ट्रिपल क्लिक कीजिए और डबल क्लिक इन द सिलेक्शन एरिया टू द लेफ्ट ऑफ द पैराग्राफ, या डबल क्लिक कीजिए सिलेक्शन एरिया में जो पैराग्राफ के लेफ्ट साइड में हो। टू सेलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट को अगर सेलेक्ट करना है ट्रिपल क्लिक कीजिए सिलेक्शन एरिया में, या कंट्रोल+A दबाइए। टू सेलेक्ट एडजेसेंट वर्ड, किसी वर्ड्स को एडजेसेंट वर्ड्स को क्लिक कर सेलेक्ट करना हो, या लाइन को पैराग्राफ को, ड्रैग द माउस पॉइंटर ओवर द टेक्स्ट, टेक्स्ट पर माउस पॉइंटर लेते जाइए और क्लिक एट द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट, या टेक्स्ट के सबसे पहले क्लिक कीजिए एंड देन होल्ड डाउन द शिफ्ट की, और शिफ्ट की को होल्ड करिए, मतलब प्रेस करते हुए क्लिक कीजिए एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट के पूरे एंड पे, तो एंटायर लाइन या वर्ड या सेंटेंस जो है सेलेक्ट हो जाती है। डिलीटिंग टेक्स्ट, डिलीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यू कैन डिलीट टेक्स्ट वन कैरेक्टर एट अ टाइम। आप एक बार में एक कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हो बाय पोजिशनिंग द कर्सर, कर्सर की पोजीशन करके, एंड देन प्रेसिंग द बैकस्पेस की, और बाद में बैकस्पेस की को प्रेस कीजिए टू डिलीट द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए उसके लेफ्ट पर कर्सर के, और द डिलीट की टू डिलीट द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर, या अगर आपको बैकस्पेस की दबाते तो डिलीट होता कैरेक्टर उसके लेफ्ट पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कहा यू कैन डिलीट टेक्स्ट वन कैरेक्टर, आप एक कैरेक्टर एक ही टाइम में कर सकते हो बाय पोजिशनिंग द कर्सर, कर्सर कैसे, एंड देन प्रेसिंग द बैकस्पेस, और बैकस्पेस की दबाइए, कर्सर को पोजीशन दे करके बैकस्पेस की दबाइए तो उसका जो लेफ्ट हिस्सा है वो डिलीट होता जाएगा। डिलीट द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, ऑफ द डिलीट की टू डिलीट द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर। और डिलीट की अगर आप प्रेस करते हो तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप उसके राइट ऑफ द कर्सर, यानी कि बैकस्पेस से कर्सर जहाँ पे है उसके लेफ्ट साइड में चीज़ें डिलीट होंगी, जबकि डिलीट की अगर प्रेस करते हो तो जो शब्द लिखे हैं, जो वर्ड लिखे हैं, उसके राइट साइड में डिलीट होने लगते हैं। यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट एंड डिलीट अ वर्ड, आप सेलेक्ट कर सकते हो कोई वर्ड को डिलीट करने के लिए, या सेंटेंस, पैराग्राफ, या ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, या टेक्स्ट के ब्लॉक्स को भी। टू डिलीट टेक्स्ट, टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए
सेलेक्ट द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट आप डिलीट करना चाहते हो उसे सेलेक्ट कीजिए। यू वांट टू डिलीट, आप उसे डिलीट करना चाहते हो, देन प्रेस द डिलीट की और उसके बाद डिलीट की दबा दीजिए। मूविंग एंड कॉपिंग टेक्स्ट, व्हेन एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट यू वांट टू डुप्लीकेट टेक्स्ट इन अनदर। जब आप डॉक्यूमेंट को एडिट करते हो और आप चाहते हो कि उसकी डुप्लीकेट टेक्स्ट जो है दूसरे में आ जाए, और यू मे वांट टू रिमूव कट, अगर आप उसको हटाना चाहते हो उसके ओरिजिनल लोकेशन से एंड प्लेस इट न्यू लोकेशन, और नए लोकेशन पे लगाना चाहते हो। नोट, कट और कॉपी टेक्स्ट इज स्टोर ऑन द क्लिपबोर्ड। कट और कॉपी टेक्स्ट जो है क्लिपबोर्ड पे स्टोर होता है, जैसे कि ये देखिए क्लिपबोर्ड है, कट कॉपी पेस्ट। अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया, जहाँ पे टेम्परेरी स्टोरेज होता है। यू कैन एक्सेस इट बाय क्लिकिंग द डायलॉग बॉक्स। आप इसको प्रोसेस में ले सकते हो उसके डायलॉग बॉक्स को क्लिक करके। द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब ऑफ द रिबन। टू मूव और कॉपी टेक्स्ट, मूव करना या कॉपी करना टेक्स्ट को। सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू मूव और कॉपी, सेलेक्ट कीजिए टेक्स्ट को जो आप कॉपी करना चाहते हो। ऑन द होम टैब इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप डू वन ऑफ द फॉलोइंग। होम टैब पर क्लिपबोर्ड ग्रुप पर जो है एक इनमें से कीजिए। टू मूव टेक्स्ट, टेक्स्ट को मूव करना, क्लिक द कट बटन, कट बटन को क्लिक कीजिए और प्रेस कंट्रोल प्लस एक्स, और कंट्रोल प्लस एक्स को प्रेस कीजिए। टू कॉपी टेक्स्ट, कॉपी करिए टेक्स्ट को, क्लिक द कॉपी बटन, कॉपी बटन को क्लिक कीजिए और प्रेस कीजिए कंट्रोल प्लस सी को। क्लिक इन द डॉक्यूमेंट, अगर आपको डॉक्यूमेंट क्लिक करना है वेर यू वांट टू प्लेस द कट और कॉपी टेक्स्ट, या ऑन द होम टैब पे जाइए, क्लिक इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप पे जाइए, क्लिक द पेज बटन, पेज बटन क्लिक कीजिए और प्रेस कंट्रोल प्लस वी, और कंट्रोल प्लस वी को प्रेस करिए। Now student, note, clicking the arrow on the paste button, क्लिक कीजिएगा एरो पेस्ट बटन में, डिस्प्ले एडिशनल पेस्ट ऑप्शन, तो आपको और भी एडिशनल पेस्ट ऑप्शन दिखेंगे। अनडूइंग और रीडिंग चेंजेस क्या होते हैं देखिए। व्हेनेवर यू मेक अ मिस्टेक, जब भी आप गलती करते हो, यू कैन इजीली रिवर्स इट विद द अनडू कमांड। आप जो गलती करते हो उसको रिवर्स कर सकते हो अनडू कमांड से। आफ्टर यू हैव अनडन, जब आप अनडन करते हो तो वन और मोर एक्शन द रीडू कमांड बिकम अवेलेबल। जब आप अनडू कमांड का यूज करते हो तो रीडू कमांड एक्टिव हो जाता है, वो अवेलेबल हो जाए एंड अलाउज यू टू रिस्टोर द अनडू एक्शन। अनडू एक्शंस को जो आपने किया था उसी को वापस रिस्टोर कर देता है रीडू कमांड। द टू अनडू एन एक्शन, किसी एक्शन को अनडू करना हो, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स होता क्या है, आपने लिखा राम, आप चाहते हो राम को डिलीट करना, आपने राम को डिलीट कर दिया। आप अचानक आपको याद आया कि नहीं राम को लिखना था, तो आपने अनडू बटन दबा दिया, ठीक है, जो कि ऐसे ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार पे जाओगे वहाँ पे अनडू बटन होता है, या कंट्रोल प्लस जेड किया तो राम जो डिलीट हो गया था वो वापस आ जाएगा। रीडू एक्शन क्या होता है, ये अनडू के बाद ही होता है हमेशा। ये कैसे होता है, क्योंकि एक्सेस टूल बार क्लिक द रीडू बटन और प्रेस कंट्रोल प्लस वाई, ये शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस वाई अगर प्रेस करो तो रीडू बटन आ जाता है, ये रीडू हो जाता है एक्शन, या रीडू बटन से जाइए। रीडू करता क्या है, जैसे आपने राम को डिलीट किया था, राम वापस आ गया अनडू बटन से। अगर आप चाहते हो राम वापस चला जाए तो आपको डिलीट बटन नहीं दबाना है, आप रीडू बटन दबा दो, सेम चीज़ वो वापस भेज देगा। तो यानी कि अनडू के बाद ही रीडू हो सकता है, जब तक आप अनडू नहीं करते हो तब तक रीडू नहीं हो सकता है, बिना अनडू के रीडू पॉसिबल नहीं है। अब हम आते हैं फॉर्मेटिंग पे। फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द जनरल अरेंजमेंट अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें सामान्य जो अरेंजमेंट्स होते हैं या टेक्स्ट जो अपीयरेंस होता है वो चेंज किया जा सकता है। इम्प्रूविंग द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट के अपीयरेंस को इम्प्रूव करना बाय यूजिंग वेरियस फॉन्ट्स, कई तरह के फॉन्ट्स का इस्तेमाल करके, या फॉन्ट कलर का, फॉन्ट साइज का, या फॉन्ट स्टाइल का। और फॉन्ट इज अ कलेक्शन ऑफ अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर। फॉन्ट जो है कई अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स का कलेक्शन होता है दैट शेयर द सेम टाइपफेस, जो एक ही तरह के टाइपफेस को शेयर करता है, या डिज़ाइन होता है एंड हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, और सबका एक ही जैसा कैरेक्टरिस्टिक यानी चरित्र होता है। सेटिंग दैट आर स्टैंडर्ड और प्री डिफाइंड। सेटिंग जो होता है जो पहले से स्टैंडर्ड या प्री डिफाइंड होते हैं इन अ सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड डिफॉल्ट सेटिंग, उस समय डिफॉल्ट सेटिंग्स कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में फॉन्ट जो है रोमन टाइम्स न्यूमरल के तौर पे हमेशा रहेगा, ये डिफॉल्ट सेटिंग है। फॉर्मेटिंग हेल्प्स टू मेक चेंजेस इन द डिफॉल्ट सेटिंग। फॉर्मेटिंग हमें मदद करता है डिफॉल्ट सेटिंग्स में चेंज करने के लिए। इट ऑल्सो हेल्प इन हाईलाइटिंग इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। ये हेल्प करता है हाईलाइट करने के लिए जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होते हैं डॉक्यूमेंट में, एंड मेक्स द टेक्स्ट लुक मोर अट्रैक्टिव, और इससे टेक्स्ट बहुत अट्रैक्टिव दिखता है। फॉर्मेटेड टेक्स्ट कैन ड्रॉ द रीडर्स अटेंशन। जो फॉर्मेटेड टेक्स्ट होते हैं वो रीडर्स के अटेंशन को अट्रैक्ट करते हैं टू स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट, जो कि स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं डॉक्यूमेंट के, एंड एम्फेसाइज इंपॉर्टेंट फंक्शन,
और इससे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकलते हैं। इन वर्ड 2013 यू हैव सेवरल ऑप्शन। वर्ड 2013 में आपको कई ऑप्शंस मिलेंगे फॉर एडजस्टिंग द फॉन्ट ऑफ योर टेक्स्ट, जिससे कि आप अपने फॉन्ट को अपने टेक्स्ट के फॉन्ट पर एडजस्ट कर सकें, इंक्लूडिंग साइज, जिसमें साइज आता है, कलर आता है, एंड इंसर्टिंग स्पेशल सिंबल, और खास तौर पे कुछ स्पेशल सिंबल्स को इंसर्ट करना। यू कैन ऑल्सो एडजस्ट द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट। आप टेक्स्ट के अलाइनमेंट को भी एडजस्ट कर सकते हो टू चेंज हाउ इट इज डिस्प्ले ऑन द पेज। इस तरह से उसमें बदलाव होता है कि जिससे कि आप देख सको कि कैसा वो पेज पे डिस्प्ले कर सके। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कंट्रोल्स द अपीयरेंस ऑफ द इंडिविजुअल लेटर। किसी एक खास लेटर्स को अपीयरेंस को कंट्रोल करता है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, जो आपकी इंडियन पब्लिकेशन जो आपने उस पर टाइप किया या पब्लिश किया। फॉन्ट टाइप, साइज, कलर एंड लीडिंग आर ऑल स्पेशल कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में जो लीड करता है फॉन्ट का टाइप, साइज, कलर, ये सभी आते हैं। लेट अस नाउ लुक एट सम मोर फॉर्मेटिंग ऑप्शन। कुछ और फॉर्मेटिंग ऑप्शंस पे हम चलते हैं जो कि अवेलेबल है आपके फॉन्ट ग्रुप में। फॉर्मेट टेक्स्ट क्विकली। फॉर्मेट टेक्स्ट क्विकली मतलब सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू फॉर्मेट। उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, आप फॉर्मेट करना चाहते हो तो क्लिक द होम टैब और होम टैब को क्लिक कीजिए। टू चेंज फॉन्ट्स क्लिक द फॉन्ट लिस्ट। फॉन्ट को चेंज करने के लिए फॉन्ट लिस्ट को क्लिक कीजिए। एरो जो उस पर बना हुआ है ऑन द रिबन, और मिनी टूल बार या छोटा सा टूल बार होता है, एंड देन पॉइंट फॉर अ लाइव प्रीव्यू, और उसके बाद लाइव प्रीव्यू देखिए और क्लिक द फॉन्ट यू वांट, या उस फॉन्ट को क्लिक कीजिए जो आप चाहते हो। आइदर अ थीम, चाहे वो फॉन्ट की थीम हो, और एनी अवेलेबल फॉन्ट्स, या जो भी फॉन्ट्स अवेलेबल हो। द फॉन्ट नेम अपीयर्स इन द फॉन्ट स्टाइल। जो फॉन्ट नेम है अपीयर होगा फॉन्ट स्टाइल में। टू चेंज द फॉन्ट साइज बदलना, क्लिक वन और मोर ऑफ द फॉन्ट साइज। किसी एक फॉन्ट साइज पर क्लिक कीजिए, बटन जो कि रिबन पर है उस छोटे से मिनी टूल बार पे, यहाँ पे देखिए दिया रहता है। क्लिक द फॉन्ट साइज लिस्ट एरो। फॉन्ट साइज लिस्ट एरो पे क्लिक कीजिए, देन क्लिकिंग द फॉन्ट साइज यू वांट। फिर वहाँ पे जो फॉन्ट साइज होता है उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक द इंक्रीज फॉन्ट साइज। बड़े हुए फॉन्ट साइज को जो है उसको क्लिक कीजिए बटन, और डिक्रीज फॉन्ट साइज या डिक्रीज फॉन्ट साइज को क्लिक कीजिए बटन को। टू अप्लाई अदर फॉर्मेटिंग, दूसरे फॉर्मेटिंग को अगर हमें अप्लाई करना है, क्लिक वन और मोर ऑफ द फॉर्मेटिंग बटन। एक या अधिक फॉर्मेटिंग बटन को क्लिक कीजिए ऑन द रिबन और मिनी टूल बार या छोटे से टूल बार पे। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, शैडो, स्ट्राइक थ्रू या फॉन्ट कलर से। टू सेलेक्ट एन अंडरलाइन स्टाइल, सेलेक्ट करना अगर अंडरलाइन स्टाइल को, क्लिक द अंडरलाइन बटन एरो। अंडरलाइन बटन एरो को क्लिक कीजिए एंड देन सेलेक्ट स्टाइल और कलर। फिर सेलेक्ट कीजिए स्टाइल या कलर को। फॉर्मेट टेक्स्ट यूजिंग द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉर्मेट टेक्स्ट यूजिंग द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉर्मेट टेक्स्ट जो कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को यूज़ करता है। सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू फॉर्मेट। उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए जो आप फॉर्मेट करना चाहते हैं। क्लिक द होम टैब, होम टैब को क्लिक कीजिए। क्लिक द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को क्लिक कीजिए लॉन्चर को। द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो है खुलेगा, डिस्प्लेइंग द फॉन्ट टैब, जो कि डिस्प्ले करेगा फॉन्ट टैब को। सेलेक्ट द फॉन्ट, फॉन्ट को सिलेक्ट कीजिए, फॉन्ट स्टाइल को एंड फॉन्ट साइज को जो आप चाहते हो, यू वांट। इफ यू वांट क्लिक द फॉन्ट कलर लिस्ट एरो। अगर आप चाहते हो तो क्लिक कीजिए फॉन्ट कलर के लिस्ट एरोज में एंड देन क्लिक का कलर और फिर क्लिक कीजिए कलर को। इफ यू वांट, अगर आप चाहते हो क्लिक द अंडरलाइन लिस्ट एरो, अंडरलाइन लिस्ट एरो को क्लिक कीजिए। क्लिक का स्टाइल, स्टाइल को क्लिक कीजिए। क्लिक अंडरलाइन कलर और क्लिक कीजिए अंडरलाइन कलर को, लिस्ट एरो को एंड देन क्लिक का कलर, फिर क्लिक कीजिए कलर को, फिर आखिर में जाके क्लिक ओके। स्टूडेंट्स आपको बताना चाहिए ये जो क्लिकिंग वगैरह है, ये जो आपके स्टेप्स हैं, ये आपके स्टेप्स वहाँ पे जैसे कि स्क्रीन पे आते हैं एज इट इज़ वहाँ पे डिस्प्ले होता है, तो एक एक स्टेप वो फॉलो करता है। जैसे ये स्टेप बताया जाता है वैसे वैसे आप क्लिकिंग करते हो तो आपको वो टेक्स्ट को फॉर्मेट कर लेते हो। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग टेक्स्ट इफेक्ट्स पे। इन वर्ड 2013 देयर इज अ न्यू बटन कॉल्ड टेक्स्ट इफेक्ट। 2013 वाले जो वर्ड में एक टेक्स्ट इफेक्ट्स नाम का बटन है इन द फॉन्ट ग्रुप। यूजिंग दिस बटन यू कैन अप्लाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ इफेक्ट्स। इस बटन का इस्तेमाल करके आप कई तरह के इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हो इन टेक्स्ट एंड टू एनी टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। कोई भी टेक्स्ट में डॉक्यूमेंट में यू कैन चेंज द लुक ऑफ द टेक्स्ट। आप चेंज कर सकते हो टेक्स्ट के लुक को बाय चेंजिंग इट्स कलर, उसके कलर को चेंज करके, आउटलाइन, और बाय एडिंग इफेक्ट्स या उसके इफेक्ट्स को ऐड करके, लाइक शैडो, ग्लो, रिफ्लेक्शन एक्सेट्रा। यू कैन अप्लाई टेक्स्ट इफेक्ट्स बाय फॉलोइंग द स्टेप्स बिलो। आप टेक्स्ट इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हो कैसे?
सेलेक्ट कीजिए टेक्स्ट को, क्लिक द ड्रॉप डाउन मेनू एरो, ड्रॉप डाउन मेनू एरो को क्लिक कीजिए ऑफ द टेक्स्ट इफेक्ट्स बटन इन द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब पे जाकर सेलेक्ट द डिजायर्ड इफेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, हाईलाइटिंग द टेक्स्ट, हाईलाइट कीजिए टेक्स्ट को। हाईलाइटिंग मीन्स मेकिंग द टेक्स्ट लुक डिफरेंट। हाईलाइटिंग का मतलब होता है टेक्स्ट को कुछ अलग दिखाना है। टू ड्रॉ द रीडर्स अटेंशन, जिससे कि जो पढ़ने वाले का अटेंशन खींचे, टुवर्ड्स इट हाईलाइटेड टेक्स्ट हैज़ अ कलर्ड बॉक्स अराउंड इट। हाईलाइटेड टेक्स्ट के जो कलर्ड बॉक्स हैं उसके चारों तरफ। यू कैन हाईलाइट टेक्स्ट बाय फॉलोइंग स्टेप्स। आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो इस स्टेप से। क्लिक द होम टैब को क्लिक कीजिए, इन द फॉन्ट ग्रुप क्लिक द ड्रॉप डाउन मेनू को फॉन्ट ग्रुप में क्लिक कीजिए, ठीक है, तो मेनू एरो ऑफ द टेक्स्ट हाईलाइट कलर आएगा। इन द फॉन्ट ग्रुप में जाइए, क्लिक द ड्रॉप डाउन मेनू, फॉन्ट ग्रुप का ड्रॉप डाउन मेनू को क्लिक कीजिए, तो आपको मेनू एरो जो है टेक्स्ट हाईलाइट कलर का आ जाएगा बटन, एंड सेलेक्ट द कलर यू वांट, और जो कलर आप चाहते हो उसे सेलेक्ट कीजिए। द माउस पॉइंटर नाउ चेंजेस टू अ पेन शेप पॉइंटर। माउस पॉइंटर जो है पेन शेप पॉइंटर में बदल जाएगा। सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू हाईलाइट, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए जो हाईलाइट करना चाहते हैं। द टेक्स्ट गेट्स हाईलाइटेड, टेक्स्ट जो है हाईलाइटेड हो जाएगा। रिमूविंग हाईलाइटिंग, हाईलाइटिंग को हटाना। इफ यू वांट टू रिमूव द हाईलाइटर कलर ऑफ द टेक्स्ट, कलर टेक्स्ट जो है हाईलाइटर उसमें से हटाना चाहते हो तो आपको ये स्टेप फॉलो करना है। सिलेक्ट द टेक्स्ट फ्रॉम विच यू विश टू रिमूव हाईलाइटिंग फ्रॉम, मतलब जहाँ से आप हाईलाइटिंग हटाना चाहते हो वो उस पर टेक्स्ट सेलेक्ट कीजिए, होम टैग को क्लिक कीजिए, फिर फॉन्ट ग्रुप में जाइए, वहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू एरो होगा उसे क्लिक कीजिए, टेक्स्ट हाईलाइट कलर आएगा बटन, वहाँ पे आप नो कलर सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ दिया ना नो कलर, उस सेलेक्ट कर देंगे तो कोई भी कलर हाईलाइटेड नहीं होगा। अलाइनिंग टेक्स्ट, अलाइनमेंट इज द मैनर इन विच टेक्स्ट इज प्लेस्ड। अलाइनमेंट एक ऐसा तरीका है जिसमें टेक्स्ट को प्लेस किया जाता है बिटवीन द मार्जिन ऑफ पेज, पेज के मार्जिन में। यू कैन हैव योर टेक्स्ट लाइंड अप एट द लेफ्ट साइड, आप अपने टेक्स्ट को लाइन करते हो लेफ्ट साइड में एट द सेंटर और एट द राइट साइड ऑफ द पेज, सेंटर या राइट साइड पेज के। द स्टेप्स टू चेंज द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट आर एज फॉलोज, जो स्टेप चेंज करता है अलाइनमेंट को उस तरह से। सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू अलाइन, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए जो आप अलाइन करना चाहते हो। क्लिक द अलाइन लेफ्ट बटन, अलाइन लेफ्ट बटन को क्लिक कीजिए टू अलाइन योर टेक्स्ट टू द लेफ्ट, जो लेफ्ट साइड से वो अलाइन हो सके। क्लिक द सेंटर बटन, सेंटर बटन को क्लिक कीजिए जैसे कि आप अपने टेक्स्ट को हेडिंग दे सके सच एज हेडिंग। क्लिक द अलाइन राइट को क्लिक कीजिए बटन टू अलाइन योर टेक्स्ट टू द राइट, राइट साइड में अलाइन करने के लिए। क्लिक द जस्टिफाई को क्लिक कर सकते हैं अपनी, अगर आपको टेक्स्ट को जस्टिफाई करना हो। अप्लाइंग बॉर्डर्स एंड शेडिंग, द स्टेप्स फॉर अप्लाइंग बॉर्डर्स एंड शेडिंग टू टेक्स्ट आर एज फॉलोज। वो स्टेप्स जो अप्लाई करते हैं बॉर्डर शेडिंग को वो कौन से हैं? सिलेक्ट द टेक्स्ट ऑफ पैराग्राफ, सेलेक्ट कीजिए टेक्स्ट ऑफ पैराग्राफ को टू विच यू वांट टू अप्लाई, जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं बॉर्डर शेडिंग। क्लिक द होम टैब पे क्लिक कीजिए इन द पैराग्राफ ग्रुप, क्लिक द ड्रॉप डाउन मेनू क्लिक कीजिए एरो ऑफ द बॉर्डर बटन, जो कि एरो है बॉर्डर बटन में, मतलब कि पैराग्राफ ग्रुप में जाओगे आप तो आप ड्रॉप डाउन मेनू वहाँ पे होगा एरो, उसको क्लिक करोगे तो बॉर्डर बटन वहाँ पे होगा, उसको क्लिक करोगे। क्लिक बॉर्डर्स एंड शेडिंग, वहाँ पे बॉर्डर शेडिंग को क्लिक करना है। द बॉर्डर्स एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर, बॉर्डर शेडिंग का डायलॉग बॉक्स जो है अपीयर हो जाएगा। यू कैन अप्लाई अ बॉर्डर ऑफ योर चॉइस, आप अपने चॉइस का बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। द फॉलोइंग द स्टेप्स, इस स्टेप्स को लेके क्लिक द बॉर्डर स्टेप को क्लिक कीजिए, चूज द डिजायर सेटिंग टू अप्लाई, जो सेटिंग्स डिजायर इच्छा हो उसको अप्लाई कीजिए। नाउ सेलेक्ट द स्टाइल फ्रॉम द स्टाइल लिस्ट, जो स्टाइल है वो स्टाइल लिस्ट से सेलेक्ट कीजिए। स्टाइल डिटरमाइंस द टाइप ऑफ द लाइन यूज्ड फॉर द बॉर्डर, स्टाइल डिटरमाइन करता है किस तरह की लाइन है जो आप बॉर्डर पे यूज़ कर रहे हो। फ्रॉम द कलर ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट अ कलर फॉर द लाइन, कलर ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप लाइन के लिए कलर सेलेक्ट कर सकते हो। फ्रॉम द विथ ड्रॉप डाउन लिस्ट स्पेसिफाई द विथ ऑफ द लाइन, विथ ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप स्पेसिफाई कर सकते हो लाइन की विथनेस को। द प्रीव्यू बॉक्स शोज द हाउ द बॉर्डर विल बी अप्लाई टू द सेलेक्टेड टेक्स्ट, प्रीव्यू बॉक्स आपको शो करता है कैसे बॉर्डर जो है अप्लाई होता है सिलेक्टेड टेक्स्ट में। द स्टेप्स टू अप्लाई शेडिंग आर एज फॉलोइंग, जो स्टेप्स अप्लाई किया जाएगा शेडिंग के लिए उस तरह से। क्लिक द शेडिंग टैब को क्लिक कीजिए, सेलेक्ट द कलर फॉर द शेडिंग, कलर को सेलेक्ट कीजिए शेडिंग के फ्रॉम द फिल ड्रॉप डाउन मेनू से। सेलेक्ट द शेडिंग स्टाइल को सेलेक्ट कीजिए, वांट टू अप्लाई, जो अप्लाई करना चाहते हो फ्रॉम द स्टाइल ड्रॉप डाउन मेनू से। द इफेक्ट ऑफ द सिलेक्शन अपीयर्स, जो इफेक्ट है सिलेक्शन का अपीयर होगा इन द प्रीव्यू बॉक्स में। क्लिक ओके क्लिक कीजिए, द बॉर्डर शेडिंग चूजन विल बी अप्लाई टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो बॉर्डर शेडिंग है चूज किया गया है अप्लाइड हो जाएगा सिलेक्टेड टेक्स्ट में। सो स्टूडेंट्स,
ये आपका चैप्टर ओवर हुआ। आप लोग को PDF बहुत जल्दी भेजा जाएगा इसके साथ अटैच करके, आप लोग इसकी तैयारी कीजिएगा। ओके, टिल देन हैव अ गुड डे।